दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। जब से न्यू ईयर शुरू हुआ है, जब से ये साल शुरू हुआ है, आपके साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई और आज फैसला ये किया कि जब मैंने अपनी बाकी चीजें छोटी छोटी सेटल कर ली हैं तो एक नई वीडियो की जाए जिसके अंदर वो क्वेश्चन डिस्कस किया जाए जो बहुत ज्यादा उठता है और जो बहुत ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं। ये जो मैंने हेडिंग भी डाली है, 10 साल का क्या सवाल है, 10 साल का क्वेश्चन क्या कहता है, 10 साल का स्टेटस क्या है, 10 साल के रूल क्या है और कौन से कानून में आता है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं इसके ऊपर, जो मैंने एक अपना फ्लो चार्ट बनाया था कि 10 साल का रूल कहता क्या है। सबसे पहली बात ये याद रखिए कि 10 साल का रूल है पैराग्राफ 276B में ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स। वो ये कहता है कि अगर आपने 10 साल लीगली गुजारे हैं यहां पे और कंटिन्यूअस लीगल स्टेटस के साथ गुजारे, तब आपके 10 साल कंप्लीट होने की बेस पे आपको इंडेफिनिट लीव मिल सकती है। आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट लीव के लिए, होम ऑफिस की फीस पे करते हैं, आई थिंक 2387 के करीब या 2287 होम ऑफिस की फीस जाती है। उसके ऊपर आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट करना है, प्लस अगर आपने यूके से कोई डिग्री की हुई है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं करना पड़ता आपको, और अगर डिग्री नहीं की हुई तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ता है जो आपका लेवल B1 के ऊपर होना चाहिए। ये तो आपका सीधा सीधा जो इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक 10 इयर्स की पॉलिसी के मुताबिक केस बनता है, पॉलिसी नहीं रूल के मुताबिक, वो आपको मैंने बता दी। जो मुझसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं उन लोगों की तरफ से जिनका स्टेटस मिक्स्ड है, यानी आए यहां पे फॉर एग्जांपल 2010 में आए, स्टूडेंट वीजा पे आए, कुछ साल उनके स्टूडेंट वीजा पे गुजरे, फिर बीच में गैप आ गया, उन्होंने कोई नई एप्लीकेशन डाल दी। अब उनको वकीलों ने कहा कि नहीं जी आपका सेक्शन 3C चल रहा है, या आप साइन करने जा रहे हो, रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, तो ये भी आपका लीगल टाइम चल रहा है। इन चीजों की वजह से लोगों को बहुत कंफ्यूजन्स भी होते हैं और इन्हीं की वजह से उनके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस खराब भी होती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कानून कहता क्या है इसमें। अब अगर आपका एक मिसाल लेते हैं, आप स्टूडेंट वीजा पे आए 2010 में, लेट्स से सितंबर 2010 में आप यहां पर आते हैं। अब सितंबर 2010 से लेकर सितंबर 2015 तक, लेट्स से 5 साल आपने लीगली गुजारे यहां पे, स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन होती रही आपकी, कोई मसला नहीं आया, सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर आपको लेटर आया कर्टेलमेंट का, या आपका कॉलेज लिस्ट से उतर गया और आपको यह कहा गया कि जी अब आपके पास 60 डेज का टाइम है, कोई और एप्लीकेशन डालो वरना आपका वीजा खत्म। अब आपने वो 60 डेज में कोई और एप्लीकेशन डाल दी। अब वो एप्लीकेशन आपकी किसी और कॉलेज से आपने डाली, उसका आपने कैश लेटर लगाया, सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो आपका सब कुछ चल रहा है जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती। सेक्शन 3C आपको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अगर आपको 60 दिन का टाइम नहीं मिला, अगर आपको लेटर आया कर्टेलमेंट का कि जी आज से हमने आपको लीव कर्टेल कर दी है और अब आपके पास वीजा नहीं है, अब आप वापस जाइए। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें आपने फौरन नई एप्लीकेशन डाल दी। अब लोग कहते हैं कि जी मैंने 28 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन डाल दी थी, या 2016 दिसंबर के बाद मैंने 14 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन डाल दी थी, तो इसका मतलब मेरा सारा टाइम लीगल काउंट होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो 28 डेज का या 14 डेज का टाइम पीरियड है, उसको क्वेश्चन को समझे कि वो कहता क्या है। वो सिंपली ये कहता है कि अगर आपकी लीव खत्म हो रही है, लेट्स से आपकी लीव खत्म हो रही है ऑन द 30th ऑफ सितंबर 2015 और आपने 13 अक्टूबर से पहले आपने नई एप्लीकेशन डाल दी, यानी 14 दिन के अंदर अंदर आपने नई एप्लीकेशन डाल दी। अगर तो वो एप्लीकेशन आपकी कामयाब हो जाती है और आपको वैलिड लीव टू रिमेन मिल जाती है उसके ऊपर, तो फिर ये सारा टाइम आपका लीगल काउंट होता है। वो जो 14 दिन से कम का टाइम है वो आपका डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन डाली और वो रिफ्यूज हो गई तो ये सारा टाइम लीगल काउंट नहीं होता। ये जो 14 दिन वाला या 28 दिन वाला पीरियड होता है, ये कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। ये सिर्फ ये कहता है कि अगर इस पीरियड के अंदर आपने एप्लीकेशन डाली जो कामयाब हो जाती है आगे जाके, ओनली देन आपका ये सारा टाइम लीगल कंसिडर होता है, और ये अप टू 28 डेज या अप टू 14 डेज वाला टाइम आपका डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। बस ये क्वेश्चन आपने समझना है। और यहां पे लोग बड़ी मार खाते हैं क्योंकि वो समझते हैं ओ जी मैं रिपोर्ट करने जा रहा था, मैं रिपोर्टिंग पे जाता रहा हूं रेगुलरली, तो इसका मतलब मैं लीगल रहा हूं, या मैं कोई ना कोई एप्लीकेशन डालता रहा हूं। आपका वीजा खत्म हुआ, आपने उसके 14 दिन में कोई एप्लीकेशन डाल दी, वो एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, फिर आपने आगे से फट उसकी जुडिशियल रिव्यू डाल दिया, जुडिशियल रिव्यू चलता रहा साल, वो उसमें गुजर गया, वो खत्म हुआ तो आपने एक और एप्लीकेशन डाल दी, वो भी एप्लीकेशन चलती रही, वो खत्म हुई तो आपको अपील का राइट मिल गया, आप अपील में चले गए। ये सब कुछ आपका जहां से शुरू हो रहा है, वापस पीछे उधर जाइए, जहां आपका वीजा खत्म हुआ उधर से जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है वो सारा इलीगल काउंट होगा जब तक आपको दोबारा वैलिड लीव टू रिमेन नहीं मिलती। ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट
समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, आप आगे से मार खाते रहेंगे इस एप्लीकेशन के लिए। सो 10 इयर्स का इलीगल लोगों के लिए, जो यहां पर आए, जिनके पास स्टेटस नहीं है या जो अपना स्टेटस खराब कर चुके हैं या जिसमें गैप आ चुका हुआ है, क्या उनके लिए 10 इयर्स की कोई पॉलिसी है? नहीं है। ये चीज मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूं और अब मैं दोबारा कहता हूं, 10 साल की ओवरस्टेयर्स के लिए या इलीगल लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। क्या कानून है? पैराग्राफ 276 ADE 6, जो ये कहता है आपको 20 साल भी नहीं गुजरे यहां पे, आपके साथ कोई बच्चा भी नहीं जो 18 साल से कम उम्र का और जिसने 7 साल से ज्यादा यहां गुजारे हो, आपके साथ आपकी उम्र भी 18 और 25 साल के दरमियान नहीं और आपने आधी से ज्यादा जिंदगी यहां नहीं गुजारी। जब ये तीनों चीजें आपकी नहीं है तो इसका मतलब आप किसी कानून में नहीं आ रहे, आप ह्यूमन राइट्स में नहीं आ रहे। जब आप उसमें नहीं आते तो चौथी चीज जो बचती है वो सिंपली ये है, जो पैराग्राफ 276 ADE 6 में आता है, कि आपको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा अगर आप वापस अपनी कंट्री जाते हैं। अब वो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आपको प्रूव करनी है। आपके 20 साल नहीं गुजरे, आपके साथ बच्चा भी नहीं है जो क्वालिफाइंग चाइल्ड हो, और ना ही आपने आधी जिंदगी यहां पे गुजारी। सो जब ये सब कुछ नहीं है, तब आप कोई भी, आपके फैक्ट्स हों, आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों, आपकी जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक आप केस फाइल करते हैं। पिछले हफ्ते मेरे 2 केसेस कामयाब हुए हैं। एक बंदे को 9.5 साल गुजरे हैं यहां पे, और दूसरे बंदे को अभी 10.5 साल के 11 साल के करीब टाइम गुजरा है। 20 साल नहीं, उनके साथ बच्चा कोई नहीं रह रहा, उनकी आधी जिंदगी यहां नहीं गुजरी, लेकिन उनकी अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जो मैंने उनकी एप्लीकेशन में आर्ग्यू किए थे, जिसकी बेस पे होम ऑफिस ने इन एक्सरसाइज ऑफ अ डिस्क्रेशन उनको स्टेटस दे दिया। उनका जो लेटर आया उसमें भी लिखा हुआ है, आप किसी इमिग्रेशन रूल के अंदर फॉलो नहीं करते, आप किसी चीज में कामयाब नहीं होते, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस देखते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फैसला है कि आपको स्टेटस दे दिया जाए। अब ये लोग जब मेरे पास शुरू में आए थे और जब मैंने उनकी एप्लीकेशन करने की बात की थी, तो मैंने उनको साफ लफ्जों में एग्जैक्ट वो चीज कही थी जो मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी कानून में नहीं आते, 10 साल की कोई पॉलिसी नहीं है, 10 साल की कोई कानून नहीं है, लेकिन हर सिचुएशन अगर आप आर्ग्यू करते हैं और उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसके ऊपर आपको डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करके स्टेटस मिल सकता है। ये चीज जब आपको समझ आ जाती है, तब आपको पता लगेगा कि यहां पे बैठने का विदाउट एन एप्लीकेशन कोई फायदा नहीं। और यही जब मैं रोजाना अपनी कंसल्टेशंस करता हूं, जब मेरे पास कोई ऐसा बंदा पूछता है सवाल कि जी मैं यहां पर अकेला हूं, मेरे साथ वाइफ भी नहीं, बच्चे भी नहीं, मेरे साथ कोई और फैमिली भी नहीं, कुछ नहीं, मैं अकेला हूं, यहां पे रह रहा हूं, ओवरस्टेयर हो गया था, स्टूडेंट आया था, तो अब मेरा क्या बन सकता? तो मेरा सवाल होता है कि भाई आपको अगर मैं कहूं कि आप कानून में नहीं आते, तो क्या कल आप वापस चले जाओगे? तो वो कहते नहीं, जब मैंने इतना टाइम यहां गुजारा मैं तो नहीं वापस जा रहा। तो मैं कहता हूं जब नहीं जाना तो इधर रहते हुए एप्लीकेशन डाले बगैर बैठने का कोई फायदा नहीं। ठीक, सो एप्लीकेशन जरूर डालिए, चाहे वो रिफ्यूज होती है, अपने आप को सिस्टम में रखो, अपने केस को आर्ग्यू आप करते रहो, क्योंकि जब तक आप उस केस को आर्ग्यू करते रहोगे, आपकी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा सकती है, बन सकती है, जिसमें कोई एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन आपके फेवर में हो जाए। जब ये बात आपको समझ आ जाती है, तो आपको नजर आएगा कि अगर आप 11, 12, 13, 14 साल से यहां पे बैठे हुए हैं और कोई एप्लीकेशन नहीं डाली हुई, तो किस चीज के लिए बैठे हैं? आखिरी चीज जो कहूंगा यहां पे वो ये, ब्रेक्सिट हो चुका है, वी आर नाउ आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसका मतलब क्या? इमिग्रेंट्स के लिए क्या है कि जी दरवाजा अब हमने बंद कर दिया, हमें नहीं चाहिए इमिग्रेंट्स अनलेस बड़े हाईली स्किल्ड या पैसे वाले या बहुत जो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे पूरे उतरते हैं वो लोग यहां पर हैं। सो जो लोग यहां अंदर बैठे हैं ऑलरेडी, दरवाजा तो बंद कर दिया कि जी और लोग ना आए, लेकिन जो अंदर बैठे हैं उनके लिए क्या होगा? उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई डिस्क्रेशन, कोई ना कोई चीज आनी चाहिए। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन स्टैंडिंग इन पार्लियामेंट टुमारो मॉर्निंग अनाउंसिंग एन एमनेस्टी फॉर एवरीवन? क्या आपको लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल सुबह या कभी भी अनाउंसमेंट कर देनी है कि जी सारे इलीगल लोगों को स्टेटस दे दो? आई डोंट थिंक सो। और इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपका केस बनता है, आपने अपने केस को आर्ग्यू किया है सही, एप्लीकेशन जरूर डालो, ताकि जब होम ऑफिस के पास वो एप्लीकेशन जाती है, जब केस वर्कर उसको देखता है, तो हो सकता है डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करके आपको स्टेटस मिल जाए। जिस तरह मेरे 2 क्लाइंट्स को अभी मिला है पिछले हफ्ते, उनका किसी कानून में, किसी लॉ के अंदर नहीं आ रहा था काम, लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस की वजह से उनको स्टेटस मिला। सो हर केस के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। आपकी जो सिचुएशन है, अपनी सिचुएशन डिस्कस कीजिए, मेरे साथ बात करें, फिर मैं आपको केस को अगर तैयार करके आपकी रिप्रेजेंटेशंस बना के डालता हूं होम ऑफिस के साथ, तो चांस बनाने की बात है ना।
मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जी आप मेरे पास आओ तो मैं तारे तोड़ लाऊंगा फौरन। मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट्स में बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं, बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं मेरी, और कोई चोर भी कहते हैं, कोई ये कि जी इसके पास चले जाओ तो फंस जाओगे, ये वो। भाई खुदा का वास्ता है, साइड पे हटिए। जिन लोगों के काम होते हैं उनको नजर आता है और उनके सामने है। सो जिनके काम हो रहे हैं वो आपको बता सकते हैं, गवाही दे सकते हैं कि मैं कितना चोर हूं। एनीवे, बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। अब आगे की बात, ये फाइनल बात जो करना चाहता हूं मुझे, मैं अब एक इंशाल्लाह एक सीरीज ऑफ वीडियोस शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें से पहली वीडियो ये है। आगे भी मैं अब करता रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं काफी रेगुलरिटी के साथ ये वीडियोस करूं। यही वीडियोस मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे भी शेयर करना चाहता हूं। सो अभी मुझे टिकटॉक के बारे में कोई सर पैर नहीं पता, तो किसी की मिन्नत समाजत करूंगा कि इसको करके डाल दें वहां पे, और फिर मुझे बताइएगा जरूर कि आप क्या समझते हैं, इस वीडियो की कंटेंट कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, और अगर आप इसमें कोई सजेशंस देना चाहें तो प्लीज मेक द सजेशंस, और मुझे बताइएगा जरूर कि आप क्या महसूस करते हैं। और प्लस आपके पास अगर कुछ सजेशंस हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं या वीडियोस करूं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। मुझे बताइएगा जरूर। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।